गरीब की आवाज़ कोई नहीं सुनता। ठीक है, आप कहीं जाइए हमारे को धक्के लगते हैं कि सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों फ़िलहाल मैं उचाना मौजूद हूँ और आप तक पहला भी वीडियो दिखाई थी जो लगातार जो धरना चल रहा है किसानों का। तो भाई सारी बातचीत करांगे कि कोई अधिकारी सरकारी अधिकारी इनसे बात करने आया या कोई मतलब दुष्यंत चौटाला कोई संदेश आया या नहीं आया। तो सारी बातचीत है जो हमारे साथ आज़ाद जी हैं, आज़ाद पहलवा जी हैं, उससे बातचीत करांगे। तो राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। तो सर जो यहाँ पर धरना लगाया गया है, किसी सरकारी अधिकारी ने कोई आके कोई आश्वासन दिया है अभी तक? देखो, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला और सरकारी अधिकारी की बात नहीं। हम चाहते थे कि सूखा बाढ़ जिससे फसल खराब हुई है उसका मुआवजा मिले और बीमा क्लेम की राशि किसानों के खाते में डाली जाए। पिछला मुआवजा भी बकाया है, वो राशि भी किसानों के खाते में डालने की सरकार जल्दी करे। लेकिन ये महकमा दुष्यंत चौटाला का है, इसलिए दुष्यंत चौटाला से हम आधिकारिक मीटिंग चाहते थे। अधिकारियों को बुला कर न और दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ मीटिंग करवाए और ये जितनी भी समस्या थी इनको हल करवाने का काम करे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के 9 तारीख से पहले चिट्ठी भी भेजने का काम किया था संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने, लेकिन ये चिट्ठी का कोई महत्व नहीं समझता क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। अभी ये राज का नशा है, इसके अहंकारपना है। ये सोचता है कि लोगों को गुमराह करके नुआ बकाया कर न तू आगे भी वोट हासिल कर लिए। अब ये अपने हरियाणा को छोड़ कर राजस्थान में भागने की कोशिश कर रहा। भाई हम कहना चाहते कि राजस्थान से तुम आए थे लेकिन राजस्थान चले गए, ये अच्छी बात है, जाना चाहिए जाओ, लेकिन यहाँ तो समस्या हल कराओ। लेकिन राजस्थान में जाकर न कहता कि आपने विकास देखना तो उचाना के अंदर आइए। हम राजस्थान के भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते कि आइए भाई उचाना में। 11 महीने से तो एक धरना चल रहा है और 13 दिन से हमने यो धरना लगा रखा। यो धरना पूरा संयुक्त किसान मोर्चा ने लगाया। जो 11 महीने से चल रहा है वो उचाना की सामूहिक मांगी थी, वो उचाना संयुक्त किसान मोर्चा ने लगा रखा है। लेकिन उचाना संयुक्त किसान मोर्चा ने जो 11 महीने से धरना चलाया था उसमें मांगे है कि डैकल हेड से में पानी मिले, यहाँ पर कोई खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, ऊपरगामी रेलवे बने, लोगों को पीने का साफ पानी मिले। लेकिन वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर धरना पे बैठे 11 महीने से, उन्हें की बात नहीं सुनी गई। अब संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने जो हरियाणा लेवल की मांगे थी, ये मांगे पूरे हरियाणा लेवल की थी, तो 13 दिन से ये धरने पर बैठे है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा बैठा है और रोज़ एक संगठन यहाँ पर आता है। तो आज ड्यूटी खाप पंचायतों की थी, पूरे जींद जिले की खापों ने आज भाग लेने का काम किया है। तो अब देखो खाप पंचायतें क्या फैसला लेती है। नहीं तो 23 तारीख को हमने फिर से दोबारा से मीटिंग बुलाई है कि 23 तारीख लग का हमारा शेड्यूल बना था। उसके बाद 23 तारीख को आगे की जो रणनीति होगी 23 तारीख को मीटिंग बुला के पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की, फिर उसमें फैसला लेंगे। तो आगे मेरे ख्याल में कोई बड़ा फैसला हमने लेने की जरूरत है। तो आज़ाद जी देखा जाओ कि दुष्यंत ने कहीं ना कहीं तो अच्छा काम कराया गया? नहीं, कोई अच्छा काम नहीं कराया दुष्यंत ने। जे अच्छे काम करदा क्यों धरने पे बैठना पड़ता हमें? ये सिर्फ झूठ और लूट की राजनीति कर रहा। मंडी में उचाना मंडी में 30 रुपये जीरी के क्यों कटने लग रहे हैं, जबकि नरवाना कट दे नहीं, जींद कट दे नहीं, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं कट रहे। लेकिन उचाना में दुष्यंत गुंडा टैक्स लगा रखा है। 30 रुपये बड़ा रोड़ा मचा रहे हैं किसान, लेकिन फिर भी वो कोई भी इस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया कि नहीं काटे जाओगे। तो ये बकाने की बात कर रहा है, पीछे भी कटते रहे हैं। तो जो यहाँ पर छोटे मोटे काम हुए हैं उनमें भी इतना भ्रष्टाचार है। इसमें डुमरखा में आया था, स्टेज के माध्यम से बहुत बड़ी झूठ बोलेगी कि 1000 करोड़ के काम उचाना हल्के के लिए करवा दिए, लेकिन काम एक भी नहीं बन रहा। वो 1000 करोड़ के अगर काम कराए होते वो दिखाई भी तो देते नहीं। इसने 300 किले सरसा में खरीद कर न और उसमें स्पेशल रफ्जा निकाल कर ले गया। हमारे 36 गाँव के लिए पानी को नहीं, जबकि हमारी ये 30 साल पुरानी मांग थी। और दूसरे चौटाला ने पहले कहा था कि मैं जो ये पानी की समस्या उचाना दूर कराने का काम करूँगा। तो जो आशा वर्कर भी धरना पर बैठी थी उनको भी जो खट्टर साहब हैं उसको भी झुकाने का काम किया है? बिल्कुल, तो झुकाने का काम तो देखो आज हर एक कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो छोटा या मजदूर हो, किसान हो या और भी कोई संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब कुछ रोड पे बैठा है।
आशा वर्कर भी लगातार 74 दिन से अपने मांगों को लेकर धरने पे बैठी थी, उनको 4,000 रुपये मानदेय मिलता है। तो आज क्या इस जमाने में, महंगाई का जमाना है, 4,000 में किसी को गुजारा होगा? उनकी मांगे जायज थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा। मैं कहूँ 2100 रुपये उनकी मानने का काम किया है। उनको सरकार ने तो झुकाया है, लेकिन बढ़ाया तो कुछ नहीं। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, 2100 रुपये थे। इसलिए उनकी वेतनमान की जो मांग थी, 26,000 हमारा वेतन मान किया जाए, हमको पक्के कर्मचारी का दर्जा वो देना चाहिए था। आखिर हरियाणा में देखे जाओ जो जगह जगह धरना पर धरना, धरना पर धरना, आखिर क्यों ये धरने टेकने पड़ रहे हैं? ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार अच्छी नीति बनाई किसान मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए, बेरोजगार के लिए। आप देखिए ना, बेरोजगारी का क्या आलम है। 1,79,000 पोस्ट हरियाणा में खाली है, उनको भरने का काम करे सरकार। सरकार भर्ती नहीं कर रही, कानून व्यवस्था का क्या जनाजा लिख रहा है। स्कूलों में मास्टर नहीं, क्यों नहीं भर्ती कर रही? जो ये कमी है इसको पूरी करे और युवाओं को रोजगार देने का काम करे। आज रोजगार में सबसे पीछे से नंबर 1 आ रहा है, इसलिए पिछड़ गया हर एक चीज़ में हरियाणा। जो पहले नंबर 1 होता था हरियाणा में बात चलती है, रोजगार भी सबसे ज़्यादा था, लेकिन आज पिछड़ चुके हर एक चीज़ में। तो ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। इसको तो अच्छी नीति बनाई सरकार किसान मजदूर के लिए। तो आज़ाद जी, आज जैसे पंचायत होगी, तो आज क्या फैसला लेने का काम करेंगे? नहीं, आज तो हमारी ये थी कि हर रोज़ एक संगठन की ड्यूटी लगाई गई थी, तो उसमें आज तो ये खाप पंचायतों ने अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया। आज कोई फैसला लेने की बात नहीं है। फैसला तो हम 23 तारीख को लेंगे। यानी एक संगठन है, जो अलग अलग जो संगठन है उनकी ड्यूटी लगाई, हाँ ड्यूटी लगाई गई थी। उसमें एक दिन खाप पंचायतों ने स्वयं मांगा था, भाई एक दिन हमारी भी जिम्मेवारी लगाओ, हम धरने को चलाएंगे। आज धरना भी, जैसे मंच का संचालन भी खापें कर रही है और अध्यक्षता भी खापेंगे। तो खाप पंचायतों का काम है, वो क्या फैसला लेती है, क्या करती है, क्या नहीं। लेकिन 23 तारीख को फिर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा फिर दोबारा से मीटिंग लेगा, जिसमें खाप पंचायत भी शामिल होगी। मिलकर ना फैसला लेंगे 23 तारीख को, क्या फैसला होता है वो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा जो फैसला लेगा उस पर फूल चढ़ाएंगे और आगामी कार्रवाई उसी के अनुरूप चलाने का काम करेंगे। तो लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश तो यही देना चाहते हैं हम कि आप एकजुटता दिखाइए, और यो आने वाला चुनावी वर्ष है, जे सरकार हमारी मांगा नहीं मानना, जे सरकार को चलता करने का काम करे। अब चैल साहब है अपने रणदीप चैल जी। तो आप क्या कहना चाहोगे सर, जैसे कई दिनों से धरना चल रहा है? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, धरना करने का कोई शौक नहीं है। धरना सिर्फ जब करता है आदमी जब वो हर चीज़ से तंग आ जाता है। संघर्ष जब करता है आदमी जब वो ये पता है कि उसको जो चीज़ें हुई थी वो नहीं हो रही। आज क्या हालत है इस प्रदेश की, जितने युवा हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक के बाद आधा किला ज़मीन बेच के बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है। आगे रोज़गार हर आदमी को चाहिए। सरकार कोई भी हो, सरकार का कर्तव्य बनता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजी और रोज़गार सरकार का हक बनता है। जिस देश में शिक्षा ही पैसों में बिकती हो, जो किसान अन्न पैदा करके पेट भरता है, आज उसके ऊपर लात मारी जा रही है। आप देख रहे हो आज किसानों की हालत क्या है मंडियों के अंदर। कई दिन से ये मंडियाँ बंद कर रखी थी इन्होंने, सिर्फ एक गलत नीति की वजह से। 1200 आपको पता है डॉलर बढ़ा के इन्होंने चावल का इसलिए स्टॉक किया कि ये जितने भी किसान ये अपनी फसल औने तोने भाव पर बेच दें और जो है पूंजीवती आगे बढ़ जाए। हालत क्या है इस देश की, इस प्रदेश की हालत ये है, इस प्रदेश को लूटा जा रहा है। चाहे नौजवान हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हों, क्या कर रहे हो आज? आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसानों के हक में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं। आप आशा वर्कर की बात कर रहे थे आजाद सिंह से। आशा वर्कर कोई शौक में नहीं बैठी थी। किसी शौक नहीं है किसी को धरना करने का। आजाद पालमा को धरना देने का शौक नहीं है, इसको भी अपना काम था। लेकिन लोगों की समस्या उठाने के लिए हक बनता है कि जब देश के अंदर आज़ादी आई तो कुछ आदमियों ने चिंगारी जलाई थी और उसके अंदर देश खड़ा हो गया था। आज वही हालत है। आज हर वर्ग, चाहे किसी भी जाति का हो, हर आदमी तंग है। वो तंग इसलिए है कि सरकार की गलत नीतियाँ हैं। हम उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हमें सरकार से क्या लेना है? हमें चाहिए हमारी मूलभूत सुविधाएं। किसान को चाहिए उसका फसल का भाव, लेकिन नहीं मिल रहा। कहाँ जाएंगे? आपने देखा होगा एमएसपी क्या है।
MSP इसलिए इसका भाव है। अगर आप एक माचिस लेते हो उसके ऊपर भी लिखा है MRP कि ये 1 रुपये मिलेगी, उसको देता को 5 रुपये में, उसको देता को 10 पैसे में, नहीं देता, क्योंकि उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है। लेकिन किसान की फसल या मंडी में पड़ी है, उसकी कोई MSP नहीं है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करके खुश। जितने नेता हैं अपनी जेबें भरते हैं, अपनी जेब भर के पैसा बढ़ा के। अरे पता तो है, सारे हिंदुस्तान को पता, हर बच्चे से लेकर ऊपर तक पता है, यहाँ कुछ नहीं लेके जाना, यही रह जाएगा सब कुछ। कौन ले गए? आज तक गया है कोई लेके? इसमें नहीं में जाना है। लेकिन हम सिर्फ इनको तंग करके अपने वोट हासिल करने के लिए करते हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव है, ये तरह तरह के लुभावने कहते हैं, ये देंगे आपको, ये देंगे, और कहीं तक तो ये भी कहा कि सोना भी देंगे। तो 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या देखो किसी क्या देखोगे? अगर युवा बदलाव चाहेगा, अगर इकट्ठा हुआ तो बदलाव होगा। अगर युवाओं को धर्म और जाति के अंदर बांट दिया तो बदलाव नहीं होगा, ये आप सोच लेना। जब तक बदलाव जब होता है जब हर आदमी तंग हो चुका है। अभी पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए इनको जाना तय है। तो एक और कहो है कि एक मेरी आवाज़ सुनो, किसकी आवाज़ भी उसकी है, मेरी आवाज़ मेरी है, आज़ाद की आवाज़ आज़ाद की है। आवाज़ सब सुन रहे हैं, नहीं आवाज़ सब सुन रहे हैं, अपने लिए पेट के लिए कर रहे हैं, कोई दूसरे की आवाज़ नहीं है। आवाज़ तो यहाँ कितने साल से राज कर रहा है। जब आवाज़ नहीं थी, जब ये किसान नहीं दिखाई देते थे, जब ये उचाना हल्का दिखाई नहीं देता था, फिर आज कैसे आवाज़ सुनो? आवाज़ तो आपकी कई सालों से सुनते आए हैं। इन लोगों का भला करोगे जब तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अरे आप इन लोगों को बैठने भी नहीं दोगे, बात भी नहीं करोगे, कैसे बात आवाज़ सुनेगी? आवाज़ तो हम बहरे हो गए आवाज़ सुन सुन के। इन आवाज़ों ने हमारे को घर से बाहर निकाल दिया। आज एक किसान के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, वो सुबह से शाम खेत के अंदर भूखे के काम करता है, मजदूरी करके पेट भरता है, लेकिन आज वो भी नहीं है। कहाँ जाएं, किसको रोएं? क्योंकि सुनने वाला नहीं है। गलतियां हमारी हैं, हम बैठ जाते हैं, लुक जाते हैं, हम बैठ के चले जाते हैं और आगे अब इनको वोट दे देते हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे कहीं हो, चाहे जंतर मंतर पर धरना लगा रखे हो, आज तक किसी ने आवाज़ सुनी नहीं। किसान कहीं आज खाद के हालत देख लिए, खाद के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई है लाइन? अरे खाद किसान को चाहिए फसल के लिए, वो खाद नहीं मिल रहा, ब्लैक के अंदर वहीं ले लो आप। अभी तो कहते हैं आधार कार्ड पे 5 कट्टे देंगे, अगर मैं पैसे देता हूँ तो 100 कट्टे भी देने के लिए तैयार हैं। फिर कहाँ से आ गए? इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कोई काम बगैर पैसे नहीं होता। आपको जरूरत नहीं थी ये मीडिया के घूमने की, क्योंकि आज मीडिया भी जो है वो हाई लेवल पे बिक चुका है। आज जितने चैनल हैं बड़े बड़े आदमियों के हैं। आप जैसे युवा साथी को अपना रोजगार चाहिए था, उस रोजगार के लिए आप आगे पीछे चल रहे हैं। ये हालत है तो कहाँ जाएंगे, किसको करेंगे? बताएं किसको? आप लोगों की आवाज़ आगे जाएगी, कुछ सुनेगा तो हो जाएगा बदलाव। हम तो चाहते हैं पक्का बदलाव होगा, हरियाणा में तो खासकर होगा, क्योंकि हर वर्ग तंग है, वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। हमारे को जब इलेक्शन टाइम आता है, हमारा दिमाग जो है दूसरा काम करना शुरू करता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा धर्म का है, ये मेरा गोती है, ये मेरा रिश्तेदार है, हम उसके अंदर बैठ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि भला कौन करेगा। भला इंसान का कोई भी नहीं करेगा, ये लिख लेना आप। अपना पेट खुद काम करके भरना पड़ेगा। भला एक ही आदमी कर सकता है, वो है एजुकेशन। जिसके पास पढ़ाई है वो अपना भला आप कर लेगा। लेकिन ये चाहते हैं अगर एजुकेशन दे दी तो क्या होगा, हक मांगने लग जाएंगे लोग। इसलिए इनको अनपढ़ रखो, भेड़ चाल की तरह चलते रहेंगे। इसलिए चाहते हैं कोई पढ़े नहीं, कोई आगे आवाज़ नहीं उठाए। अब इसी जैसा साथी कोई आवाज़ उठाएगा उसको दबाने का काम किया जाता है, उसको दबाने का काम किया जाता है। आप देख रहे हो रोजाना जो आदमी थोड़ी सी आवाज़ उठाता है उसको दबाते हैं, कभी ईडी लगा देते हैं, इसके पीछे आपके हलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई हमारे साथ थे जो आज़ाद पहलवा जी और अन्य जो किसान हैं वो मौजूद थे और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, क्योंकि भाई लगातार आप लगभग कितने दिन हो गए धरना ने?
लगभग इसको या 13 दिन हो गया, यहाँ तो 13 दिन हुए, लेकिन लगातार ये 11 महीने से तहसील के सामने लगाया हुआ है। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनके लिए, इंडिविजुअल लोग के लिए नहीं। हमें शौक नहीं है इनके बनना आगे बैठकर, हम भी अपने खेत में काम कर सकते हैं, हमें शौक नहीं है यहाँ आगे बैठने का। हमारे घर में भी काम है, लेकिन हम इसलिए बैठे हैं कि किसानों की आवाज़ को सुने, ताकि कुछ देने वाले ये बने हुए हैं, वो हमने बना रखे हैं। तो भाई देख सको हो आप, आड़ा जो दुष्यंत का ऑफिस है उसके सामने 13 दिन से धरना चल रहा है। वीडियो भी दिखाई थी आप तक, और जो तहसील में है, तहसील में तो लगातार